हर हर महादेव एवरीवन। तो चले अभी जो हमारी वास्तु की क्लास है उसकी सीरीज में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार थोड़ा मैं रिवाइज कर लेती हूँ। हम लोगों ने E1 से लेकर के टोटल W8 तक के जितने भी हमारे एंट्रेंस हैं उसके बारे में पढ़ा, समझा और ये जाना कि अलग अलग एंट्रेंस का क्या क्या एट्रीब्यूट होता है और वो हमको लाइफ में किस तरीके से हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, या अगर गलती से किसी नेगेटिव जोन में हमारा एंट्रेंस है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज कैसे कर सकते हैं। तो वो सब मैंने आपको बताया है E1 से लेकर के W8 तक के एंट्रेंस के लिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो चेक करें और वो वीडियो देख लें, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे N1 से लेकर के N8 तक का जो हमारा एंट्रेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा N1 का एंट्रेंस है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है। नाम एंट्रेंस का नेम क्या है? रोग एनर्जी फील्ड। ठीक है। रोग एनर्जी फील्ड अगर आप एंट्रेंस देखोगे ना तो इसमें क्या रिजल्ट मिलता है ना आपको मेनली कि आपकी लेग पुलिंग बहुत होगी। मतलब आप लाइफ में चाहे जो भी करना चाहो, होता है ना टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं कि अरे क्या ही कर लेगा, उस टाइप का एटीट्यूड होगा लोगों का आपके लिए, आपके काम को देख करके। मतलब वो कभी भी आपके काम को वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये वाली कंडीशन आएगी तो आप हो सकता है कि डीमोटिवेटेड फील करें। तो पहला तो ये होगा। हो सकता है कि आपके जो एनिमीज हैं उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो। और ये क्या है ना, देखो अगर आप समझोगे तो ये क्या हो रहा है, हमारा मेन NW का जोन आ रहा है, NW का एक पार्ट आ रहा है ना। तो NW क्या करता है, हमको सपोर्ट देता है ना। सपोर्ट मतलब हर तरीके का सपोर्ट देता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपका ये एंट्रेंस है तो आपको लोगों से सपोर्ट मिलने में भी इश्यूज आएंगे। इवन अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है कि जो आपका बॉस हो वो आपको सपोर्ट ना करे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक स्पेशल रेमेडी कराते हैं कि जो आपकी बॉस की जो फोटो है वो आप लो और इस जोन में रख दो। तो क्या होगा कि आपका बॉस जो है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर इसका एंट्रेंस ही यहीं पर है ना, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। उस एंट्रेंस को ब्लॉक करना ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है। एंट्रेंस ब्लॉक करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्चुअल एंट्रेंस भी दे सकते हैं, जहाँ अगर पॉजिटिव एंट्रेंस हमको मिले तो हम वर्चुअल एंट्री भी करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से N1 का जो एंट्रेंस है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब चलिए हम आते हैं N2 में। N2 N2 क्या है? यहाँ देवता का नेम है नाग या नागा। ठीक है। अब जैसे ही समझ में आ रहा है कि N2, यहाँ जो नाम से समझ में आ रहा है नागा, तो नागा का क्या मतलब है? नागा का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है? नाक से है। मीन्स कि अगर इस एंट्रेंस वाले घर को आप देखोगे तो इनको कहीं ना कहीं नाक का डर बना रहता है। पहला चीज बहुत जो मेन ये होता है कि इनको हो सकता है कि हमेशा इनको फील हो कि कहीं मेरे घर पे सांप ना आ जाए, है ना। या जब आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो ना तो जनरली कई लोगों के घर में बहुत सांप निकलते हैं, है ना। तो हो सकता है कि उसका एंट्रेंस ही जो हो वो N2 का हो। तो इस तरीके से इसलिए इसको देखा जाता है। तो सबसे पहला तो इसका ये रीज़न होगा कि यहाँ पर आपको नाक से भय बना रहेगा। सेकंड थिंग, आपको ये भी लगता रहेगा कि कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गई, बार-बार नज़र लगने का प्रॉब्लम। उसके अलावा ये क्या है, ज़ोन ऑफ अट्रैक्शन है ना, ज़ोन ऑफ अट्रैक्शन है और डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों ने यहाँ डोर डाल करके। तो हो सकता है कि यहाँ रहने वाला जो व्यक्ति है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाए। तो वो सब चीज़ों को देखना होता है। और अगर मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नज़र दोष आपको बार-बार लग रही है ना? तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा इस ज़ोन पे आप चाहो तो रख सकते हो ताकि आपको वो एटलीस्ट ना हो। लेकिन हाँ, अगर डोर है तो उसको हमको ब्लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये एट्रिब्यूट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं N3 पे। N3 पे जब हम आते हैं तो आप देखो इसका जो एंट्रेंस का नाम है वो क्या है? मुख्य। मुख्य, ये एक बहुत अच्छा एंट्रेंस माना जाता है। अगर आप मतलब एन वाले जो मतलब नॉर्थ ज़ोन पे आप देखो तो ये बहुत अच्छा एंट्रेंस माना जाता है N3 का। ये क्या करता है, आपको हर तरीके से लाइफ में सक्सेस प्लस गुड मनी, ठीक है? गुड मनी ला करके देता है ये आपको। तो ये एंट्रेंस बहुत पॉज़िटिव माना जाता है। उसके अलावा अगर आपके यहाँ मेल चाइल्ड नहीं है, तो भी आप ये एंट्रेंस
दे सकते हो घर पे, ताकि आपको मेल चाइल्ड मिले, क्योंकि ये एंट्रेंस मेल चाइल्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन केस अगर आपको चाइल्ड चाहिए, चलो मेल और फीमेल की बात नहीं करते, अगर आपको चाइल्ड ही चाहिए तो आप चाहो तो इस ज़ोन पे एक न्यूड बेबी की सुंदर सी फ़ोटो रखो और डेली मैनिफेस्ट करो कि बेबी मेरा हो जाए, हो जाए। तो आपको ये बेबी देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं न कहीं। तो इस तरीके से ये जो एंट्रेंस है वो बहुत पॉज़िटिव है। और उसके अलावा अगर कोई लेडी बोलती है कि मेरी सास से उसकी नहीं बनती, है ना? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सास का बेडरूम हम यहाँ दे सकते हैं। मतलब ठीक है एंट्रेंस है, लेकिन इसके आस-पास आप चाहो तो कहीं सास का अगर आपने बेडरूम दे दिया, तो भी क्या होगा कि उस सास और बहू की बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सास के लिए ये बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आपका मेन एंट्रेंस है इसमें, तो ये बहुत ही पॉज़िटिव है। ये आपको लाइफ़ में हर तरीके का सक्सेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आराम से इसमें आप अपना एंट्रेंस दे सकते हैं। अब आते हैं भल्लाट। भल्लाट जो है, इसको सब मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्रेंस माना जाता है। अगर मैं वास्तु के उसमें देखूँ, ये आपको क्या देता है पता है आपको? ये क्या है ना, अपॉर्च्युनिटी की दिशा है ना, ये अपॉर्च्युनिटी की दिशा है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको गुड अपॉर्च्युनिटी प्लस गुड क्लाइंट प्लस गुड मनी, है ना? गुड मनी। तो इस तरीके से ये भल्लाट तीनों प्रोस्पेक्ट पे हमारे लाइफ के काम करता है। और देखो ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर आप समझोगे कि मेरे लाइफ में पहले अपॉर्च्युनिटी आया, फिर उससे क्लाइंट आए, है ना? और फिर उसके बाद क्या आया, मेरे पास मनी आया। तो ये हमारे लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट पे काम करता है। तो इस सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अगर इसकी पॉजिटिविटी को आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर आप चाहो तो ग्रीन या ब्लू कलर के पॉट में आप मनी प्लांट लगा सकते हो, है ना? अगर ये एंट्रेंस है तो दोनों साइड लगा दो। तो ये क्या करता है और अपॉर्च्युनिटी को अट्रैक्ट करता है आपके घर के लिए। बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस माना जाता है इसको। तो नो डाउट इसकी डिग्री चेक करके आपको, अगर नॉर्थ में आपका प्लॉट का फेसिंग आ रहा है तो यही एंट्रेंस प्रेफ़र करना चाहिए। ये या फिर ये मुख्य ले लो, है ना? या फिर सोम सोम का भी मैं बताऊँगी अभी आपको, सोम भी अच्छा एंट्रेंस है। नॉर्थ में एक्चुअली हम लोग को 3 अच्छे एंट्रेंस मिलते हैं मेनली, तो नो डाउट आप आराम से सोम की साइड भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो चलिए बल्लाट तो बहुत अच्छा है, हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग सोम पे। सोम हमारा कौन-सा है? N5 में। सोम एनर्जी फ़ील्ड क्या है ना, इसको ना कुबेर की गद्दी भी बोलते हैं। कुबेर की गद्दी। तो अगर मान लो कि आपको घर में कहीं कुबेर भगवान जी की फ़ोटो लगानी है, तो आप कहाँ लगा सकते हो? N5 पे। अब देखो मैं आपको एंट्रेंस ज़रूर बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ-कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे बता रही हूँ कि अगर मान लो आपका एंट्रेंस वहाँ नहीं भी है, लेकिन आपको फिर भी उस जगह का पूरा एडवांटेज लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, ठीक है? मान लो आपका नेगेटिव जगह पे कहीं एंट्रेंस है, बट ये जगह आपका खाली है और अभी वहाँ पर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे वहाँ पर कुबेर जी की आप वहाँ पर एक छोटी-सी फ़ोटो लगा सकते हो। कुबेर जी क्या करते हैं आपको, ये आपको सिर्फ़ पैसा नहीं देते, ठीक है? ये पैसा के साथ-साथ पैसे प्लस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ से, किसी भी नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्शन देते हैं आपको, है ना? तो अगर मैं बात करूँ तो एन जो 5 है, वो भी बहुत अच्छा है एंट्रेंस के हिसाब से, क्योंकि कुबेर एट द एंड, कुबेर जैसे ही कोई बोलता है या सुनता है तो क्या पहले अपने दिमाग में आता है? कुबेर मीन्स पैसा, है ना? तो पैसा, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड ऑन कर रहे हैं और वो है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन भी आएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखोगे, अगर अगर सोमा एनर्जी फील्ड में किसी का एंट्रेंस होगा ना, तो वो आदमी बहुत रिलीजियस होगा। अगर पॉज़िटिव मतलब उसका बैलेंस होगा N5, तो बहुत पॉज़िटिव मतलब बहुत रिलीजियस होगा, पूजा-पाठी आदमी होगा, ठीक है? और उसके अलावा ये जो एंट्रेंस है ना, आपको पैसा कमाने में, पैसा बढ़ाने में हेल्प करता है, हर तरीके से। तो ये एंट्रेंस भी बहुत पॉज़िटिव है। अब हम आते हैं आगे भुजंग। इसमें क्या हुआ, ये जो एनर्जी फ़ील्ड है इसको ना हम बहुत अच्छा नहीं मानते। ये जो है N6 में आएगा। इसको हम बहुत पॉज़िटिव नहीं मानते हैं। इसमें ऐसा इस एंट अगर ऐस इसका एंट्रेंस हो गया ना आपका, तो आप क्या सोचते रहोगे ना दिन भर कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है। ऐसा आपका थॉट आता रहेगा बार-बार, है ना? तो इस वज़ह से कभी भी अगर भुजंग में है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए, और जो हमारे पॉज़िटिव एंट्रेंस है उसको वर्चुअली अगर आप चाहो तो उसका एंट्री निकालना चाहिए। तो ये हो गया हमारा N6 का। N7
N7 की एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर मतलब अच्छी या बुरी आप जो भी समझो, N7 की एक ये बात ये है कि अगर यहाँ आपका एंट्रेंस हो गया, है ना? तो जो आपके घर में जो फीमेल चाइल्ड होगी ना, वो आपकी बात नहीं मानेगी, ठीक है? तो ये एक इसका बहुत नेगेटिव पार्ट माना जाता है, क्योंकि क्या है ना कि मतलब बच्चे तो ठीक है, लेकिन फीमेल चाइल्ड हो सकता है कि आपके अगेंस्ट जाकर के शादी भी कर ले, है ना? माँ-बाप की बात ना सुने, तो इस तरीके से कंडीशन आ सकती है। इसलिए N7 का एंट्रेंस 100% ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। अब N8 की बात करते हैं। N8 का ये क्या है, ये कौन से ज़ोन पे आ गया आप देखोगे तो? नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, है ना? नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, तो अभी इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि जब ये जो N8 है, इसको हम उतना पॉजिटिव तो नहीं मानते, ठीक है? आपको अलग तरीके की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह दे सकता है, लेकिन इसके अलावा ये बैंक बैलेंस आपको अच्छा देता है ना? बैंक बैलेंस आपका बढ़ा के रखेगा ये, ठीक है? तो अगर मान लो किसी को अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, है ना? हेल्थ वगैरह को वो लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, तो N8 का एंट्रेंस दे सकता है वो भी। या गलती से अगर आपका भी N8 पे आ गया है, तो उसको, और आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह नहीं है, तो उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका ये बैंक बैलेंस बढ़िया बढ़ा के रखता है। अब हमने देख लिया कि अलग-अलग ज़ोन पे क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब अलग-अलग एंट्रेंस का क्या-क्या एट्रिब्यूट है। अब इसमें समझते हैं कि सबसे पॉजिटिव एंट्रेंस क्या-क्या है। तो इसमें हमने समझा कि जो हमारा N3 है मुख्य, N4 है भल्लाट, चलो मैं लिख भी देती हूँ, मुख्य, भल्लाट, N5 जो है वो है हमारा सोम, और जो हमारा N8 है वो है दीति। तो ये सब जो एनर्जी वाले जो डोर हैं वो हमको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम मैं एंट्रेंस की बात करूँ, उसमें भी मेनली ये जो 3 हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो आप ये एंट्रेंस आराम से अपने घर का दे सकते हो। लेकिन अगर अभी गलती से आपने चेक किया कि आपके जो घर का जो एंट्रेंस है वो N1, N2, N 3, 4, 5, 6, 7 में है ना? और N8 में होते हुए आपको हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं, तो आप उसको कैसे ब्लॉक करोगे? तो इसका जो मेटल था वो क्या था? एल्यूमीनियम था इसका मेटल, आपको जैसा याद होगा। और उसके अलावा इसका जो कलर है, इस ज़ोन का कलर है वो क्या है? वो है ब्लू। और इसका चाइल्ड कलर क्या था? वो था ग्रीन। तो आप इन दोनों में से किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो इसके एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए। उसके अलावा आप क्या करोगे? एल्यूमीनियम का यूज़ करोगे। पहले पहले आप 15 डेज़ के लिए इससे ब्लॉक करोगे, फिर उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ आप क्या करोगे? एल्यूमीनियम का यूज़ करोगे और परमानेंटली इस डोर को ब्लॉक कर दोगे। अब बात करते हैं, अगर मान लो आपका एंट्रेंस N3, N4 और N5 में है, तो आप उसका एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा डोर है। डोर से 7 फीट ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ हम क्या करेंगे? नंदावर स्वास्तिक, नंदावर स्वास्तिक, है ना? और अगर ये चांदी का है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब नंदावर स्वास्तिक, हालाँकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ अगर कोई नया पर्सन हो जिसको नहीं पता है नंदावर स्वास्तिक क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल स्वास्तिक है। अब इसमें अगर इस तरीके से चीज़ें आ जाएँ, है ना? तो ये हमारा बन गया नंदावर स्वास्तिक। तो इस स्वास्तिक का यूज़ करना चाहिए हमारे घर के मेन डोर में, ताकि इस डोर का जो को और पावर मिले और ये और पॉजिटिवली हमको हेल्प करे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अगर आपका नेगेटिव एंट्रेंस है, तो भी आप हालाँकि नंदावर स्वास्तिक लगा सकते हो। वो उसकी जो नेगेटिविटी जो भी है उस डोर की उसको कम करेगा और हमको कहीं न कहीं किसी तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट देना स्टार्ट करेगा। तो ये जो डोर पावर है ये अपन दोनों ही जगह कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हमको इसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर ब्लॉक करें और उसके बाद फिर उसका एडवांटेज लें। अगर इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक मैंने कंप्लीट जो एंट्रेंस है वो बता दिया है।
अब हम किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो पे मिलते हैं। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।